गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका टॉपिक चल रहा है वर्ब बी के बारे में हम बातचीत कर रहे थे। इसका मतलब होता है इज एम आर और ये आपका है प्रेजेंट सिंपल टेंस में जिसे हम पढ़ चुके हैं, और पास्ट सिंपल टेंस में पास्ट सिंपल टेंस में वाज वर्ब होता है और फ्यूचर टेंस में बी का मतलब यहाँ पर होना होता है, होगा, लेकिन वर्ब जो हम प्रयोग करेंगे विल बी ऑब्लिक शैल बी। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस इज एम आर का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस प्रकार से किया जाएगा। तो बी का प्रेजेंट सिंपल टेंस में हिंदी में पहचान होती है हूँ हो, जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, इस प्रकार से इसको पहले करा चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से बताते हैं, मैं एक विद्यार्थी हूँ। अब इसको यदि हम करेंगे तो इसको करने के लिए क्या है, पहले तो आपके पास रूल होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी है ही कामा सी कामा इट के साथ में इज का प्रयोग करते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट जो आपका है यू भी दे के साथ में आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ में आई एम का प्रयोग करते हैं। इतना पढ़ा है ना। तो इसके लिए फार्मूला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस ये जो इज एम आर या वाज वर्ब विल बी, ये मेन वर्ब का कार्य करता है। ठीक, जिसमें मैं एक विद्यार्थी हूँ और यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ब जो इज एम आर है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। इसके बाद में लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि यदि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, बात समझे नहीं है। तो इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, हमको रूल पता है कि आई के साथ में एम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आई एम और आ लिख लीजिए, और इसके लिए स्टूडेंट। ठीक, बात समझेंगे। एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से इसका ट्रांसलेट किया जाता है। ये अफर्मेटिव हो गया। निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वर्ब के बाद में हम नॉट या नो का प्रयोग कर लेंगे, जस्ट यू आफ्टर एम। ठीक, एम इज एम आर के बाद में निगेटिव में नॉट का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक, अब इसको देखना है, इसका जब इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है वो सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं। बात समझने की नहीं है। यदि इसका फार्मूला बनाना चाहें तो इसको बना सकते हैं कैसे, ये जो वर्ब यहाँ पर हम लिखेंगे इज एम आर, इसको सेंटेंस के प्रारंभ में लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। ठीक, ये फर्स्ट कंडीशन है, यानी कि जब सेंटेंस का प्रारंभ किसी क्वेश्चन वर्ड से हुआ हो, जैसे कहें क्या मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसके लिए ये हो जाएगा एम आई स्टूडेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। और सेकंड टाइप जब बनाते हैं तो इसको क्या करेंगे, ये जो एम पहले लिख लिया ये तो ऐसा रहेगा। इसके लिए होता है सिस्टम, यदि कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है तो उसकी इंग्लिश सेंटेंस के प्रारंभ में लिखी जाती है। बात समझा कि नहीं। ठीक, तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि हम आगे के लिए हम क्वेश्चन में सेंटेंस के प्रारंभ में लिख लेते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल वर्ब बी हो गया। इसी प्रकार से आपका वाज वर्ब होगा। जैसे मान लेते हैं पहले मैं एक विद्यार्थी था। ठीक, तो यहाँ पर आई के साथ में वाज आ जाएगा। सिंगुलर सब्जेक्ट आई कमा ही कमा सी कमा इट के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है। और अगर प्लूरल हो जाएगा यू ही दे के साथ में वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो अब टॉपिक आपका है वर्ब बी, इसमें प्रेजेंट पढ़ चुके थे, पास्ट सिंपल पढ़ चुके थे। पढ़ना हमको फ्यूचर टेंस, यानी फ्यूचर सिंपल विल बी का प्रयोग कहां पर किया जाएगा और शैल बी का प्रयोग
कहाँ पर किया जाएगा, इसके बारे में हमको पढ़ना है। कभी कभी आप लोगों के उसमें सिलेबस में भरने के लिए आ जाता है, जैसे लिखा है आई आर स्टूडेंट, ब्रैकेट में लिखा है बी, तो इसको हम कैसे भरेंगे? ठीक, ये भरने के लिए कभी कभी अगर आ जाती है, अगर आप इसमें देखेंगे मॉडल पेपर में तो आपको अवश्य मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जिससे भर दिया जाए बी आई स्टूडेंट, भी गलत हो जाएगा, बी कब लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा। हमको करना क्या है कि हमको पहचानना सेंटेंस को किस टेंस में होना चाहिए। जैसे मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो आप अभी पढ़ चुके हैं सेंटेंस को कि कैसे किया जाता है, ठीक। तो यानी बी का मतलब होना चाहिए इज एम आर में से कोई एक। तो यहाँ पर क्या होगा, आई के साथ में एम आर, आई एम आर स्टूडेंट, ये कभी कभी भरने के लिए आता है। अगर हम बी या बिकम भर देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने टॉपिक पे, फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, क्योंकि ये जब आपको स्टार्टिंग से नहीं मालूम होगा तो बीच से करने से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे हमको करना क्या है, वर्ब जो बी है इसके रूप होते हैं विल और बी ऑब्लिक शैल बी, ठीक, इसके बारे में बातचीत करना है, ठीक। अब मतलब इसका क्या है, जैसे वहां पर हिंदी में था है हूं हो प्रेजेंट सिंपल में, और पास्ट सिंपल में होता है वाज, वर्ब था थी थे के लिए, यहाँ पर होगा होगी, होगी होंगे, ठीक, होगा, इस प्रकार से सेंटेंस आएंगे हिंदी में। जैसे अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, वे कक्षा में होंगे, विद्यार्थी कमरे में होंगे। तो इस प्रकार से जो सेंटेंस होंगे वो विल बी और शैल बी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किए जाते हैं। बस समझा रहे नहीं यार, ठीक है। तो देखते हैं, अब हमको बात करना है कि ये पहचान हो गई और वर्ब आपकी विल बी शैल बी हो गई। इसके बाद हमको क्या करना है, फार्मूला लिखेंगे, चाहे तो डालते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस की हेडिंग डालकर, चाहे तो हम इसके बाद में लिख सकते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेट, यानी अनुवाद के नियम, ठीक। आप पहले पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से रूल लिखा जाता है और कैसे इसका फार्मूला बनाया जाता है। रूल के लिए हम बात क्या करते हैं, हमको ज्यादा कुछ बताना नहीं है, केवल आपको इस तरह से हम बताएंगे, स्टार में समझाएंगे कि जैसे हमारा आई और वी आया, ठीक, यदि सब्जेक्ट आई और वी आया, ठीक, तो उसके साथ में हम शैल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक। इसके अलावा आई बी को छोड़कर विथ अदर सब्जेक्ट्स, विथ अदर सब्जेक्ट्स, यानी जितने भी अदर में आएंगे उनके साथ में हम विल बी का प्रयोग करते हैं, ठीक। तो रूल हमको ये लिखना है कि सब्जेक्ट आई कामा बी के साथ में वर्ब शैल बी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड पॉइंट, आई बी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ में विल बी का प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात, पास्ट टेंस में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग करते हैं, फ्यूचर टेंस में कल के लिए टुमारो का प्रयोग किया जाता है, ठीक। समझा रहे कि नहीं आ रहा, ठीक, समझते चलेंगे। अब इसका फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला हमको लिखना है, जैसे आपको ऊपर हमने बताया था, फार्मूला नंबर 1 कैसे बनेगा, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस हो जाएगा बी। उसके बाद में क्या लिखना है, कॉम्प्लीमेंट। यदि सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग एक हम एग्जांपल लिखते हैं।
विद्यार्थी कमरे में होंगे। ठीक, तो विद्यार्थी कमरे में होंगे, तो विद्यार्थियों के लिए क्या लिखेंगे? द स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ पर ये नहीं है कि सिंगुलर है प्लूरल है, केवल हमको देखना ये है कि आई और बी आएगा उस कंडीशन में शैल बी का प्रयोग किया जाएगा, अन्यथा विल बी का। तो हमको क्या लिखना है? द स्टूडेंट्स विल बी इन द, छोटी छोटी चीजें है ना, लेकिन कुछ चीज पढ़ने के लिए, स्टार्टिंग में जाने के लिए अगर हम कोई भी नया टॉपिक आपको पढ़ाना शुरू करें तो समझ में भी नहीं आएगा। ठीक, तो चाहे डायरेक्ट पढ़ें या वॉइस पढ़ें, सभी में टेंस का जानना आपके लिए अनिवार्य है। ठीक, तो ये सेंटेंस हो गया कि विद्यार्थी कमरे में होंगे। तो हमने सबसे पहले लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब होंगे। ठीक, इसके लिए हमने लिख लिया विल बी। कहां पर होंगे? ये इन लिखा है। इन क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन की हिंदी क्या होती है? संबंध सूचक अव्यय, यानी जो एक दूसरे से संबंध स्थापित करता है। तो कहां बच्चे होंगे? कमरे में होंगे। ठीक, तो ये लास्ट में लिखा इन द, समझे कि नहीं है? ठीक है, अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। अगर हम निगेटिव सेंटेंस को बनाएं, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए फार्मूला हम ऐसे लिखेंगे, केवल और केवल हमको यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं फार्मूला नंबर 2, यहाँ डालते हैं निगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, विल ऑब्जेक्ट शैल हो जाएगा और नॉट फिर बी। कहने का मतलब जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब डबल होती हैं तो एक के बाद में और दूसरे से पहले नॉट का प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से लिखा गया सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्जेक्ट शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक, तो हमको एग्जांपल लिखना है। लिखते हैं सरला मंदिर में नहीं होगी। सरला मंदिर में नहीं होगी कैसे किया जाए? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सरला, ठीक, और सरला के साथ में आ जाएगा will not be in the temple। टेम्पल की स्पेलिंग TEMPLE होता है कि TE होता है? E होता है। ठीक, तो ये अफर्मेटिव हो गया और निगेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको नॉट लगा लेना है। थर्ड रूल आपका क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव को हम दो प्रकार से बनाएंगे। फर्स्ट टाइप आपका जब सेंटेंस का प्रारंभ क्वेश्चन वर्ड से हुआ हो तो उसके लिए वर्ब या हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं। दूसरा आपका होगा फार्मूला कि यदि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया हो तो उसके इंग्लिश सेंटेंस के प्रारंभ में लिखते हैं। तो दोनों फार्मूलों को हम यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे विल ऑब्जेक्ट शैल, चाहे यहाँ पर हम लिखें वर्ब, उसके बाद में जाएगा सब्जेक्ट, यदि निगेटिव होगा तो नॉट, इसके बाद में बी लिख लेते हैं और बी के बाद में आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये फर्स्ट टाइप का होगा फॉर्मूला। सेकंड टाइम में हमको क्या करना है कि जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा तो इससे पहले क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस
विल ऑब्लिक शैल, ठीक। प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट, यदि नेगेटिव होगा तो नॉट, प्लस बी हो जाएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। फॉर्मूला समझा कि नहीं है? ठीक है, अभी एग्जांपल कर लेते हैं। क्या राम सिनेमा हॉल में होगा? क्या राम सिनेमा हॉल में होगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो हमने बताया था क्वेश्चन वर्ड यदि पहले आया हो तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके स्थान पे वर्ब को लिखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? राम के साथ में विल, विल राम। अगर निगेटिव आया होता कि हाल में नहीं होगा तो हम क्या लिख लेते? नॉट। विल राम, एक मिनट, नॉट में लिखना, ठीक है। विल राम बी इन द सिनेमा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। बस में कि नहीं? तो ठीक है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन वर्ड यदि सेंटेंस के प्रारंभ में आया हो तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि उसके स्थान पर जो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होती है उसे लिखा जाता है। सेकेंड टाइप का इसका एग्जांपल करते हैं। सिपाही बैरक में होगा, यानी सिपाही बैरक में क्यों नहीं होगा? सिपाही बैरक में क्यों नहीं होगा? ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, क्या करेंगे? इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे वाई, ठीक। वाई के बाद में वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लिखना है? विल। फिर बी बाद में लिखा जाएगा, नॉट में लिखेंगे पहले सब्जेक्ट, वाई विल द सोल्जर, या पुलिस लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग में यस हो या DIER लिखा है, अगर समझ आ रहा है तो सही कर लेते हैं। फिर यहाँ पे निगेटिव है तो नॉट हो जाएगा, नॉट के बाद में बी हो जाएगा। Why will the soldier not be in the barrack? क्वेश्चन यहाँ पर सी होगा, ठीक है। समझा कि नहीं है सेंटेंस? ठीक। तो इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। ये आपका फ्यूचर सिंपल टेंस कंप्लीट हो गया, किस प्रकार से विल बी और शैल बी का प्रयोग किया जाता है, ठीक। इसके बाद में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि किस प्रकार से हम हैव और हैड का प्रयोग किया जाता है। पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हैव ऑब्लिक हैव, ठीक। ये जो आपका हैज है यही वर्ब, जैसे बी हमने बताया था, बी के रूप होते हैं नेमार, बाद वर्ब विल बी, शैल बी। तो ठीक उसी प्रकार से हैज जो होता है, हैव, ठीक, तो प्लूरल में होता है, उसका हैव होता है किसमें? प्रेजेंट टेंस में। जैसे मेरे पास है या मैं रखता हूँ कोई चीज, मेरे पास एक पुस्तक है या मैं एक पुस्तक रखता हूँ, ठीक। तो इस प्रकार से हैज का प्रयोग ता है के लिए करते हैं, पास है के लिए। और अगर हैड का प्रयोग हो जाएगा तो पास था, रखता था, ठीक। वहीं पर आपका आता है विल हैव, शैल हैव, पास होगा, रखता होगा, इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो यदि आप यहाँ पर कोई सेंटेंस या कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, इसको प्रयोग करके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम स्टार्ट करते हैं। अगला देखिए
कमरे में कौन होगा, ये सेंटेंस हम कैसे करेंगे? कमरे में कौन होगा, क्वेश्चन मार्क। कैसे इसको कंप्लीट करेंगे? इसके लिए कुछ चेंज है एकदम अलग से। जैसे हमने बताया था, आपको पहले पढ़ाया भी जा चुका होगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, ठीक, या अगला प्रधानाचार्य कौन होगा। इस प्रकार के कुछ सेंटेंस कराए गए। तो सबसे पहले हमको ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन वर्ड होता है और उसमें सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक, तो क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसे लिखेंगे और जो वर्ब होती है उसे लिख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हमको ये लिखना है कौन की, क्या लिखेंगे? ठीक। यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, प्रश्न किया गया है कि कमरे में कौन होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हु विल। हमारे पास ये जो दो वर्ब विल भी सेल, ठीक, तो हम पूरा लिखेंगे, क्योंकि यदि क्वेश्चन वर्ड यानी सब्जेक्ट होता तो हम एक के बाद में दूसरे से पहले सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया। तो हु विल बी इन द रूम, क्वेश्चन मार्क, ठीक, समझे कि है? या यही लिख दिया सेंटेंस वर्ड कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये, ठीक। तो इसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है? कौन की इंग्लिश लिखिए पहले, हु के बाद में विल बी, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो आपने सीखा कि ये हु वाले सेंटेंस किस प्रकार से किए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनाइट और पास्ट इंडेफिनाइट, वहां पर जब इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड हु आता है, कौन, ठीक, तो यानी सब्जेक्ट वहां नहीं होता है, तो वहां पर जैसे आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ये आपका आ गया प्रेजेंट में, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। वैसे तो रूल हमारा कहता है कि यदि इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करते हैं, कैसे किया जाता है इसको बताइए, कैसे करते हैं मालूम? कोई बता सकता है कि सेंटेंस को हम कैसे सॉल्व करते? चाहे यहाँ पर आपकी जगह पर हम तुम लिख लें, या तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, या आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे हु, ठीक। और प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में होता है यदि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कोई कंडीशन फॉलो होगी कि हु आया, सब्जेक्ट नहीं है, तो हम रीड पढ़ाना टीच होता है तो टीच से लिखेंगे, ठीक, हु टीच यू, हु टीच यू इंग्लिश, क्वेश्चन। इसी को हम अगर कर लें कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तो और चेंज हो जाएगा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता था, क्वेश्चन मार्क, ठीक। वही कंडीशन यहाँ पर भी फॉलो होगी। वैसे जनरली हम क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनाइट के जब ट्रांसलेट करते हैं अफर्मेटिव में क्या करते हैं, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ठीक।
ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन वर्ड में जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हेल्पिंग वन क्या आती है, डिड आती है। यानी जब हम निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में डज नॉट और डू नॉट का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहां पर ये कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, यहाँ चेंज हो गया एकदम, ठीक है। और इसमें भी वैसे होगा, यहाँ पर लिखेंगे हु टॉट यू इंग्लिश, ठीक। इन सेकंड फॉर्म आएगा हु टॉट यू इंग्लिश क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा, फ्यूचर, सिंपल टेंस, विल बी और शैल। नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करा जाए। ओके, थैंक्स।